एक बौद्ध भिक्षु रास्ते से गुजर रहा है। वेश्या देखती हैं और मन में कहती है, कितना सुंदर है। एक वेश्या ने उसे रास्ते से गुजरते देखा, और उन दिनों वेश्या बड़ी बहुमूल्य बात थी। इस मुल्क में उन दिनों बिहार में बुद्ध के दिनों में जो नगर में सबसे सुंदर युवती होती, वही वेश्या हो सकती थी। एक समाजवादी धारणा थी कि वह धारणा यह थी कि इतनी सुंदर स्त्री एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको पत्नी नहीं बनने देंगे। इतनी सुंदर स्त्री सबकी ही हो सकती है, इसलिए वह नगरवधू कही जाती थी, और नगरवधू का सौभाग्य श्रेष्ठतम स्त्रियों को मिलता था। यह नगरवधू थी, और उसने अपने महल से नीचे झांक कर देखा, और यह शानदार भिक्षु अपनी मस्ती में चला जा रहा है। वह मोहित हो गई, वह भागी। उसने जाकर भिक्षु का चीवर पकड़ लिया और कहा कि रुको, सम्राट मेरे महल पर दस्तक देते हैं, लेकिन सभी को मैं मिल नहीं पाती, क्योंकि समय की सीमा है। यह पहला मौका है, मैं किसी के द्वार पर दस्तक दे रही हूं। तुम आज रात मेरे पास रुक जाओ। भिक्षु संत ही रहा होगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस वेश्या ने पूछा कि आंख में आंसू? उसने कहा, इसीलिए कि तुम जो मांगती हो वह मांगने जैसा भी नहीं है। तुम्हारे अज्ञान को, तुम्हारे अंधेरे को देखकर पीड़ा होती है। आज तो तुम युवा हो, सुंदर हो। अगर मैं न भी रुका आज रात तुम्हारे घर, तो कुछ बहुत अड़चन न होगी। बहुत युवक प्यासे हैं तुम्हारे पास रुकने को, लेकिन जब कोई तुम्हारे द्वार पर न आए तब मैं आऊंगा। ये संत का व्यवहार है। मना नहीं किया उसने कि मैं नहीं आता। उसने कहा, मैं आऊंगा, लेकिन अभी तो बहुत बाजार पड़ा है, अभी मेरी कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई ना होगा, ज्यादा देर न लगेगी, यह भीड़ छंट जाएगी। आज सुंदर हो, कल कुरूप हो जाओगी, गांव के बाहर फेंक देंगे। और जिस दिन कोई न होगा, उस दिन मैं आऊंगा। मुझे भी तुमसे प्रेम है, लेकिन प्रेम प्रतीक्षा कर सकता है। उस वेश्या की समझ में कुछ न आया, क्योंकि वासना तो बिल्कुल अंधी है, वह कुछ नहीं समझ पाती। करुणा के पास आंखें हैं, वासना के पास कोई आंखें नहीं हैं। लोग कहते हैं प्रेम अंधा है। वह जो प्रेम वासना से भरा है, निश्चित ही अंधा है। 20 वर्ष बाद अंधेरी रात है अमावस की, और एक स्त्री पड़ी है गांव के बाहर और तड़प रही है, क्योंकि गांव ने उसे बाहर फेंक दिया। वह कोढ़ग्रस्त हो गई। यह वही वेश्या है जिसके द्वार पर सम्राट दस्तक देते थे। अब दस्तक देने का तो कोई सवाल नहीं है, अब उसके शरीर से बदबू आती है। उस अंधेरी रात में सिर्फ एक भिक्षु उसके सिर के पास बैठा हुआ है। वह करीब करीब बेहोश पड़ी है। बीच बीच में उसे थोड़ा सा होश आता है तो भिक्षु कहता है, सुन, मैं आ गया। अब भीड़ जा चुकी है, अब कोई तेरा चाहने वाला न रहा, लेकिन मैं तुझे अब भी चाहता हूं, और मैं कुछ तुझे देना चाहता हूं, कोई सूत्र जो जीवन को निश्चित ही तृप्ति से भर देता है। उस दिन तूने मांगा था, लेकिन उस दिन तू ले न पाती, और जो तू मांगती थी वह देने योग्य नहीं है। प्रेम उसे नहीं दे सकता है। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं इस कथा के संबंध में कि वह भिक्षुणी, वह जो स्त्री थी, वह उस रात दीक्षित हुई, भिक्षुणी की तरह मरी और परम तृप्त मरी, और बौद्ध कहते हैं कि वह बुद्धत्व को उपलब्ध हुई। इसने उसे ध्यान दिया। प्रेम ध्यान ही दे सकता है, क्योंकि उससे बड़ा देने योग्य कुछ भी नहीं। एक वेश्या ने भिक्षु को रोका, निमंत्रण दिया कि मेरे घर रुक जाओ वर्षा काल में। उस भिक्षु ने कहा, रुकने में मुझे जरा अड़चन नहीं है, यह बात अलग, फिर भविष्यवाणी मुश्किल है। उसने कहा, रुकने में मुझे जरा अड़चन नहीं, लेकिन जिससे दीक्षा ली है उस गुरु से जरा पूछ आऊं। ऐसे वह मना भी नहीं करेंगे, उसका पक्का भरोसा है, लेकिन उपचारवश सिर्फ औपचारिक है, क्योंकि मैं गुरु का शिष्य हूं। बुद्ध गांव के बाहर ही हैं, अभी पूछकर आ जाता हूं। वेश्या भी थोड़ी चिंतित हुई होगी। कैसा भिक्षु इतनी जल्दी राजी हुआ? वह भिक्षु गया। उसने बुद्ध से कहा कि सुनिए, एक आमंत्रण मिला है एक वेश्या का, वर्षाकाल उसके घर रहने के लिए। जो आज्ञा आपकी हो वैसा करूं। बुद्ध ने कहा, तू जा सकता है, निमंत्रण को ठुकराना उचित नहीं। सनसनी फैल गई भिक्षुओं में। 10,000 भिक्षु थे, ईर्ष्या से भर गए। लगा कि सौभाग्यशाली है, तो वेश्या ने निमंत्रण दिया वर्षाकाल का, और हद हो गई बुद्ध की भी कि उसे स्वीकार भी कर लिया और आज्ञा भी दे दी। एक भिक्षु ने खड़े होकर कहा कि रुकें, इससे गलत नियम प्रचलित हो जाएगा। भिक्षुओं को वेश्याएं निमंत्रित करने लगें और भिक्षु उनके घर रहने लगे, भ्रष्टाचार फैलेगा, यह नहीं होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, अगर तुझे निमंत्रण मिले और तू ठहरे तो भ्रष्टाचार फैलेगा। तू ठहरने को कितना आतुर मालूम होता है, कह तू उलटी बात रहा है।
अगर तुझे निमंत्रण मिले और तू पूछने आए, पहली तो बात तू पूछने आएगा नहीं क्योंकि तू डरेगा। ये पूछने आया ही इसीलिए है कि कोई भय नहीं है। तू आएगा नहीं पूछने। अगर तू पूछने भी आएगा तो मैं तुझे हाँ न भरूंगा। और तू भयभीत मत हो। मुझे पता है यह आदमी अगर वेश्या के घर में ठहरेगा तो 3 महीने में यह वेश्या के पीछे नहीं जाएगा, वेश्या इसके पीछे आएगी। मुझे इस पर भरोसा है। यह बड़ा कीमती है। वह भिक्षु चला भी गया। वह 3 महीने वेश्या के घर रहा। बड़ी बड़ी कहानियां चलीं, बड़ी खबरें आईं, अफवाहें आईं कि भ्रष्ट हो गया। वह तो बर्बाद हो गया, बैठकर संगीत सुनता है। पता नहीं खाने पीने का भी नियम रखा है कि नहीं। वह भिक्षु भीतर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन आसपास चक्कर जरूर लगाते रहते थे और कई तरह की खबरें लाते थे। लेकिन बुद्ध सुनते रहे और उन्होंने कोई वक्तव्य न दिया। 3 महीने बाद जब भिक्षु आया तो वह वेश्या उसके पीछे आई और उस वेश्या ने कहा कि मेरे धन्य भाग कि आपने इस भिक्षु को मेरे घर रुकने की आज्ञा दी। मैंने सब तरह की कोशिश की इसे भ्रष्ट करने की, क्योंकि वह मेरा अहंकार था। जब वेश्या भ्रष्ट कर पाती है तब जीत जाती है। वह मेरा अहंकार था कि यह भिक्षु भ्रष्ट हो जाए लेकिन इसके सामने मैं हार गई। मेरा सौंदर्य व्यर्थ, मेरा शरीर व्यर्थ, मेरा संगीत व्यर्थ, मेरा नृत्य, इसे कुछ भी न लुभा पाया और 3 महीने में मैं इसके लोभ में पड़ गई। और मेरे मन में यह सवाल उठने लगा, क्या है इसके पास, कौन सी संपत्ति है जिसके कारण मैं इसे कचरा मालूम पड़ती हूं। अब मैं भी उसी की खोज करना चाहती हूं। जब तक वह संपत्ति मुझे न मिल जाए तब तक मैं सब कुछ करने को राजी हूं, सब छोड़ने को राजी हूं। अब जीने में कोई अर्थ नहीं जब तक मैं इस अवस्था को न पालूं जिसमें यह भिक्षु है। और वेश्या भिक्षुणी हो गई। धन्यवाद।